छत्तीसगढ़ में इन दिनों आरक्षण को लेकर घमासान जारी है। हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार देने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति से आदिवासी समाज नाराज हो गया है। सर्व आदिवासी समाज अनुसूचित जनजाति के 32% आरक्षण को यथावत रखने के लिए सरकार से अध्यादेश लाने की मांग कर रहा है। सर्व आदिवासी समाज की ओर से बस्तर, सरगुजा संभाग सहित आदिवासी क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं भूपेश सरकार जहां आदिवासी समाज को संविधान की व्यवस्था के अनुरूप लाभ देने और जरूरत पड़ने पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात कह रहा है, वहीं बीजेपी सरकार पर भ्रम फैलाने और अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने का आरोप लग रहा है। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण रद्द करने के फैसले से अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। फैसले की वजह से आदिवासी वर्ग का आरक्षण 32% से घटकर महज 20% रह जाएगा। अनुसूचित जाति यानी कि एससी का आरक्षण 12 से 16% और ओबीसी वर्ग का 14% ही रहेगा। साल 2012 में बीजेपी की रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण देने का फैसला लिया था। रमन सरकार ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी। लोक सेवा अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन किया गया था। अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32%, अनुसूचित वर्ग को 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14%, यानी कुल 58% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसके पक्ष में ठोस आधार प्रस्तुत नहीं करने की वजह से हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सरकार आरक्षण मामले पर विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने दी है। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है। मैंने भरोसा जताया है कि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप उनको लाभ जरूर दिया जाएगा। कुछ समाज के लोग मेरे पास आए थे, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप उनको वो लाभ दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा। और हमारे आदिवासी को मुख्यमंत्री जगह जगह में बोल रहा है हम 32% देंगे और उसका कुछ भी हो। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे विशेष सत्र बुलाने लगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का लड़े, हम लड़ रहे हैं। आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा, आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं 2018 के बाद से प्रदेश में उनकी सरकार है, अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाहते हैं। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने 32% आरक्षण बरकरार रखने प्रदेश में आंदोलन तेज कर दिया है। 2018 के बाद से उनकी सरकार है, उनकी जवाबदारी थी कि कैसे उच्च न्यायालय में आरक्षण के इस विधेयक को बचाया जाए, परंतु आप नाकाम रहे और अपनी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना चाहते हैं। हम लोग एक धरना और रैली के माध्यम से सरकार को एक आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय यदि हमारी आरक्षण यथावत यदि नहीं देती है तो आने वाले समय हम लोग सरकार को ये जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस चुनावी साल में आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में मची सियासी घमासान के बीच अब देखना होगा कि भूपेश सरकार 17 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में किस तरह के प्रस्ताव लेकर आती है। ये विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अध्यादेश पारित कर मुखर बीजेपी से चुनावी मुद्दा छीन लेगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सीजी स्वराज।